नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, पाकिस्तान से लेकर नेपाल तक कम से कम आधा दर्जन कंट्री अब बहुत ज़्यादा रोष जता रही हैं चाइनीज़ वेपन के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फॉल्टी निकल रहे हैं। इनके अंदर बहुत सी चीज़ों में दिक्कत आ रही है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आधा दर्जन कंट्री जिनमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, जॉर्डन है, नेपाल है, इन्होंने चाइना से बहुत से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदे थे। लेकिन अब इनको बहुत ज़्यादा रोष हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। तो इसने दोस्तों चाइना से 2 सबमरीन खरीदी थी, जो कि दोस्तों एक्चुअल में 1970 की पुरानी मिंग क्लास की टाइप 035G सबमरीन थी, जिसे इसे 100 मिलियन US डॉलर के अंदर दिया गया था 2017 के अंदर, और इन्हें दोबारा से रीफिट करके तैयार करके बांग्लादेश को दिया गया था। और इसे BNS नोबोजात्रा और BNS जोय जात्रा के नाम से बांग्लादेश ने इंडक्ट किया था। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि ये किसी काम की नहीं है, और जैसे आई थी वैसे ही ये खड़ी हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत से टेक्निकल इश्यू हो गए हैं। और बात यही नहीं रुकी। 2020 के अंदर बांग्लादेश ने चाइना से 053H3 फ्रिगेट खरीदे, जिनको वह BNS उमर फारूक और BNS अबू उबैदा के नाम से इंडक्ट करने जा रहा था। लेकिन दोस्तों अब ये भी काम नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर स्पेशली दिक्कत आ रही है नेविगेशन रडार के अंदर और गन सिस्टम के अंदर। अब बताइए, इसकी गन ही नहीं चलती है तो इसका दोस्तों क्या करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार की आर्म्ड फोर्सेस ने भी पूरा डिस्प्लेजर दिखाया है, स्पेशली चाइनीज इक्विपमेंट की क्वालिटी को लेके, और वे कहते हैं कि ये किसी भी काम के नहीं है। और याद रखने योग्य बात यह है कि अभी हमने अपनी सबमरीन INS सिंधु वीर म्यांमार को दी है। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, जिसने चाइना से Y-12E और MA-60 एयरक्राफ्ट खरीदे थे। लेकिन दोस्तों ये तब से ऐसे ही पड़े हैं, इनका कोई यूज नहीं हो सका है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश ने पहली ही बार में इन दोनों एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया था। अब दोस्तों आपको बताते हैं स्टोरी अफ्रीका के अंदर कीनिया की, जिसने VN4 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर खरीदा था चाइना की एक कंपनी चोंगकिंग टिएमा इंडस्ट्री से 2016 के अंदर। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि उनका सेल रिप्रेजेंटेटिव जब वहां पहुंचा तो उसने खुद ही इस गाड़ी के अंदर बैठने से इनकार कर दिया जब इसकी टेस्ट फायरिंग की जानी थी। और तब से लेके अब तक बहुत से कीनियन पर्सनल मर चुके हैं इस व्हीकल के अंदर। और वहीं दोस्तों अगर बात करें नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री अल्जीरिया की, तो उसने भी बहुत से एक्सीडेंट देखे हैं चाइना के CH-4B UCAV ड्रोन के द्वारा। पहला एक्सीडेंट 2013 के अंदर अल्जीरिया के टिंडोफ एयरबेस के अंदर हुआ, दूसरा एक्सीडेंट इन कोसरा एयरबेस के अंदर, और तीसरा बिररोगा एयरबेस के नजदीक हुआ। इसके अलावा दोस्तों जॉर्डन की कहानी तो बहुत ही अच्छी है। आप सुनेंगे तो जॉर्डन ने 6 चाइनीज CH-4B UCAV 2016 में चाइना से खरीदे थे, और जून 2019 ने इनको सेल के लिए बाहर रख दिया था। तो आप सोच सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं चाइना के सबसे बड़े जिगरी यार पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान ने तो इतना कुछ खरीदा है चाइना से कि वह बोल भी नहीं सकता, और उसको और कोई देगा भी नहीं, ना ही उसके पास पैसे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी दोस्तों बहुत से इशू आ रहे हैं। इसने अभी दोस्तों रिफर्बिश्ड चाइनीज बिल्ट F-22P फ्रिगेट खरीदे थे, लेकिन इनका कोई यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से टेक्निकल माल फंक्शन आ गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी ने 9 मोबाइल मिसाइल सिस्टम LY-80 के नाम से खरीदे थे चाइना से, लेकिन उसमें से 3 अभी नॉन फंक्शनल हैं, इसके अंदर फॉल्ट आ गए हैं। और अभी दोस्तों सबसे बड़ा उदाहरण है JF-17, जिसके अंदर स्कार आने शुरू हो गए हैं, जो इनका जॉइंट प्रोडक्शन के तहत बनाया गया फाइटर जेट था। चाइना ने इस फाइटर जेट को नहीं खरीदा, बल्कि पाकिस्तान को अब जब उसने J-10 खरीदने की बात की थी तो ये बड़ा प्रोजेक्ट उसे हवाले कर दिया कि दोनों मिलकर फाइटर जेट बनाएंगे, आपका अपना फाइटर जेट होगा। इसमें पाकिस्तान ने बहुत सा पैसा लगा दिया। चाइना का एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, अब वो एक्सपेरिमेंट फेल है और पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है और J-10 फाइटर जेट खरीदने के बारे में सोच रहा है। तो दोस्तों ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चाइना ने ठगा नहीं, और पाकिस्तान को आज नहीं तो कल ये बात समझ में आ जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।